ढोडन में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और एक मुआवजा प्रकरण का मौके पर ही त्वरित निराकरण कर दिया। दस्तावेजों में जन्मतिथि की पेचीदगी के कारण अटका मामला कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल सुलझा और मुआवजा स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इतना ही नहीं, मौके पर करीब 30 लोगों के अभिलेखों की जांच कर उनके मामलों पर निर्णय लिया गया। कलेक्टर की इस त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। 3 विपा प्रभावित ग्रामों में हम लोग लगातार कैंप्स लगा रहे हैं। उसी के फॉलोअप में आज ढोडन और पलकोहा इन दो गाँव में कैंप लगाया गया था और बेसिक इसका मकसद यही है कि जो प्रभावित इलाके हैं और उनकी पॉपुलेशन है, उनके जो वहाँ पे निवासी हैं, उनसे प्रशासन, पुलिस और सभी डिपार्टमेंट्स का डायरेक्ट संपर्क हो। उनके कुछ कन्फ्यूजन हो रिहैबिलिटेशन की राशि के बारे में या फिर किसी और मुआवजे के बारे में, उसको हम जितना संभव है मौके पे ही क्लियर करें। और जैसा वो लोग चाह रहे हैं कि अलग से उनको ज़मीन देके सब लोग साथ में बसना चाह रहे हैं, तो जितना संभव हो उसको भी हम लोग फैसिलिटेट कर सकते हैं। जो नहीं गए हैं नहीं, हम तो सभी से ये आग्रह कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों ने अब ये भी कोशिश आगे जाके शुरू करी है कि लोग एक साथ बसना चाहते हैं तो हम उनको आबादी में भूमि उपलब्ध भी कराएं अन्य गाँव में, और उसके साथ में क्योंकि वो एक लिमिटेड संख्या में हम उपलब्ध करा पाएंगे। और इसके साथ में क्योंकि राशि आप देखेंगे हर परिवार में हर अडल्ट मेंबर को मिल चुकी है। कुछ लिमिटेड से टेक्निकल इश्यूज़ हैं जहाँ पे बैंक खाते में राशि अभी नहीं गई है, जो भी हम प्रयास करके हम ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस राशि प्रदाय कर रहे हैं। तो हमने प्रशासन की तरफ से यही आग्रह किया है कि राशि का दुरुपयोग नहीं करें, उसका मिसयूज़ ना हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में राशि का मिसयूज़ कर लिया गया है और अब परिवारों के पास में राशि शेष नहीं है। तो उसमें भी काउंसिल कर रहे हैं, ज़मीनें भी उपलब्ध करा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपको मकान निर्मित करने में जो सपोर्ट चाहिए वो बताइए और जल्दी अपने मकान निर्मित करके वहाँ पर शिफ्ट हो। अभी यहाँ कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर? अभी एग्जैक्ट संख्या तो मेरे पास में नहीं है, बट कुछ संख्या में यहाँ पे लोग अभी ज़रूर हैं। इसमें डुअल केसेस हैं क्योंकि लोग किसी वजह से वेट कर रहे हैं, उनको कुछ केसेस में मिसगाइड कर दिया गया कि आप रुके रहेंगे तो आपके बच्चों को जो पात्रता नहीं रखते हैं उनको भी राशि मिलेगी। तो वैसे भी कुछ लोग हैं जो मकान बना चुके हैं लेकिन अब भी गाँव में रह रहे हैं, उनको हम ये क्लियर करके बता के आ रहे हैं कि भाई इस क्राइटेरिया के हिसाब से राशि का मिलना है। और जिनमें एज का इशू डाउटफुल है उसमें हमारी टीम उनको ले जाके उनकी मेडिकल जांच भी करवा रही है और फिर जैसे भी मेडिकल जांच की रिपोर्ट आती है, अगर मेडिकल टीम में सर्टिफाई करती है कि व्यक्ति की एज 22 या 24 में 18 एंड अबव थी तो उसको राशि दी जाएगी। बट ऐसे बहुत लिमिटेड केसेस हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ, दिस इज़ ओनली 1% की ऐसा कोई केस रिमेनिंग है। बाकी मोस्टली जो अडल्ट मेंबर्स हैं सबको राशि मिल चुकी है और हमने यही आग्रह किया कि आप अपने मकानों का निर्माण करें और अपनी सुविधा अनुसार आप शिफ्ट करें।